दयानंद, जिसका वास्तविक नाम मूलशंकर था, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहा। इस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा ऐसी थी कि पूरे सनातन धर्मी इसको अपने सर्वोच्च गुरु के रूप में स्वीकार करें और वेदों के यथार्थ उपदेशक के रूप में मान्यता प्रदान करें। इस महत्वाकांक्षा के कारण इसने सनातन धर्म को जो क्षति पहुंचाई और इसके अनुयायी जो क्षति आज भी पहुंचा रहे हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व है और बहुत दीर्घ काल तक इसके आतंक सनातन धर्म को व्यथित करते रहेंगे। दयानंद सरस्वती के कार्यों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद बहुत से लोग यह सोचते हैं कि उन्होंने अंधविश्वास के विरुद्ध कार्य किया, उन्होंने समाज में फैली कुप्रथा या कुरीतियों के विरुद्ध कार्य किया, या दयानंद सरस्वती ने समाज में एक क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाया। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्हें दयानंद सरस्वती के पीछे के रहस्य को, दयानंद सरस्वती के उत्प्रेरणा को जानने में न रुचि है और न वो इस प्रकार के शोध में समर्थ हैं। मूलशंकर नाम का व्यक्ति बचपन में ही अपने अपुष्ट ज्ञान के कारण, नासमझी के कारण मूर्ति पूजा को एक अंधविश्वास समझ बैठा था। इस व्यक्ति में महत्वाकांक्षा थी अपने आप को योग्य, श्रेष्ठ और सम्मानित पद पर स्थापित करने की। और कुछ लोगों का मत है कि जो वास्तविक दयानंद सरस्वती था उसको अंग्रेजों ने गायब करवा दिया था और गुरु विरजानंद, जो अंधे दंडी सन्यासी थे, उनके पास अपने किसी एजेंट को भेजा था। यद्यपि इस बात का कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है कि दयानंद असली वाले को गायब करवा दिया गया और दूसरे किसी नकली व्यक्ति को दयानंद बनाकर भेजा गया था। इसका कोई ठोस प्रमाण कम से कम मेरे पास तो नहीं है। इसीलिए हम ये मानकर चलेंगे कि दयानंद सरस्वती एक ही था, वास्तविक था, और उसने ही जो किया सब का उत्तरदायी उसे ही समझा जाना चाहिए। तो हुआ ऐसा, दयानंद सरस्वती का जो कार्यकाल है प्रधानता से वो है 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। 1870 के बाद से आप उसको विशेष सक्रिय मान सकते हैं। 1870 से अगले 20 साल आप जोड़ लीजिए, उसके क्रियाकलाप विशेष प्रभावी हुए, उसके जीवित रहते भी और जीवन के 5-7 साल के बाद तक उसकी लिखी पुस्तकें प्रधानता से प्रकाशित होती रही, मुख्य। तो ये समझा जाना चाहिए। तो दयानंद सरस्वती ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखी, जो एक प्रकार से सिग्मा लिटरेचर माना जाता है आर्य समाज के सैद्धांतिक स्तंभ के रूप में, सत्यार्थ प्रकाश का पूरा प्रकाशन दयानंद सरस्वती के जीवन काल में नहीं हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम समोल्लास, 2 समोल्लास दयानंद के मरने के बाद प्रकाशित हुए थे। तो इसमें यह संभावना बिल्कुल हो सकती है और मेरी दृष्टि में है भी कि दयानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी, उस सत्यार्थ प्रकाश में बाद में बहुत सी ऐसी बातों को डाला गया जो दयानंद के भी विचारों के विरुद्ध थे। अब इसमें युधिष्ठिर मीमांसक जैसे कुछ लोगों ने कुछ पत्रावलियों का संदर्भ देते हुए यह भाव प्रस्तुत किया है कि नहीं, दयानंद के जीवित रहते ही दयानंद सरस्वती ने पूरी सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी, लेकिन प्रेस वालों की गलती, प्रेस वालों की असावधानी के कारण जो अंतिम 2 समोल्लास थे वो नहीं छप पाए थे, जिसमें ईसाईयत और इस्लाम के विरुद्ध उसने लिखा है, वो नहीं छप पाए थे। लेकिन ये चिंतनीय है कि अगर दयानंद सरस्वती ने 2 समोल्लास पहले ही लिख लिए थे तो उसको मूल सत्यार्थ प्रकाश के साथ भी प्रकाशित कराया जा सकता था। लेकिन दयानंद या फिर कम से कम ये कह देता कि हमारे जो अंतिम 2 समोल्लास हैं उसको हम स्वतंत्र किसी अन्य पुस्तक के रूप में प्रकाशित करेंगे, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में ही उसको डाला गया, दयानंद के मरने के बाद डाला गया, अंतिम 2 समोल्लास जोड़े गए। अच्छा, ये हो सकता है, समझ लो युधिष्ठिर मीमांसक की बातों को देखते हुए, कि जो सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित बातें हैं जितनी लिखी जाती रही उतनी छपती रही। मतलब जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां समोल्लास ये सब लिखा गया, वो छपा, फिर बाद वाले लिखे गए तो छपने के लिए भेजा गया, उससे पहले ही दयानंद की मृत्यु हो चुकी थी। तो ये बताओ कि अंतिम समोल्लास तो चलो ठीक है, जो लोग ये कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने उत्तरकांड नहीं लिखा, उत्तरकांड बाद में किसी ने जोड़ दिया अंत में, ऐसे आर्य समाजी स्वयं दयानंद सरस्वती के मरने के बाद 13वां और 14वां समोल्लास छाप रहे हैं और उसके बाद ये मानने के लिए हमें विवश करने के लिए प्रयत्नशील है कि नहीं, ये तो असली दयानंद ने ही लिखा था, इसको तो केवल प्रकाशित बाद में किया गया, लेकिन लिखा दयानंद ने था। मतलब इनके लिए हमारे जो मान्य धर्मशास्त्र हैं वो प्रक्षिप्त हैं, वो मिलावटी हैं। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश चाहे दयानंद के जिंदा रहते छपे, चाहे बाद में छपे, चाहे दूसरे भाव में छपे, चाहे उसमें अध्याय जोड़ दिए जाए, घटा दिए जाए, सब दयानंद का वास्तविक होता है। यही इन लोगों की मूर्खता है। तो अगर मान लो कि बाद में भी जोड़कर छापा गया लेकिन वास्तविक रचनाकार दयानंद ही था, तो पहले के संस्करण में जो बातें छप चुकी थी
सैद्धांतिक बातें, टाइपिंग मिस्टेक तो खैर बदले जाते हैं, टाइपिंग मिस्टेक में तो उतना हम लोग भी सुधार करते हैं अपनी पुस्तकों में, पढ़ते पढ़ते ध्यान है करें यहाँ तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको अगले संस्करण में सुधार लेंगे। लेकिन जो आधारभूत सिद्धांत ही लिखा गया है श्राद्ध प्रकरण इत्यादि में या अन्य जो विषय हैं उसमें, उन समस्त प्रकरणों को भी क्यों बदला जाने लगा? तो क्या ऐसा हुआ कि दयानंद ने पहले एक सत्यार्थ प्रकाश लिखी, आप फर्स्ट एडिशन की समीक्षा करेंगे, उसकी पीडीएफ भी उपलब्ध है, तो प्रथम संस्करण में जो बातें हैं हो सकता है पूर्णतया न समाविष्ट हो सके, इसीलिए आगे फिर अन्य समोल्लासों को दयानंद के मरने के बाद उसमें प्रकाशित किया गया। हो सकता है दयानंद ने लिख दिया हो पहले ही, लेकिन प्रकाशित बाद में किया गया। तो फिर ये बताओ कि उसमें जो बातें पहले छप चुकी थी उनको बिना बदले तुम दूसरे भागों को जोड़ते ना, तुम प्रथम संस्करण के भागों को भी बदल रहे हो, उसमें वर्णित बातों में भी परिवर्तन कर रहे हो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि सत्यार्थ प्रकाश जैसे लौकिक पुस्तक में भी तुम्हारे कथित महर्षि की सिद्धांत निष्ठा नहीं है। हाँ, ये अवश्य हो सकता है, जैसे हमने कोई पुस्तक लिखी, अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार हमने कोई बात लिखी, बाद में 5 साल 10 साल के बाद हमको समझ में आया कि नहीं, हमने तो वहां जो लिखा था वो बात इस मामले में गलत है या आधी अधूरी है या उसमें हमने कुछ गड़बड़ की, तो हम उसको पुनः दूसरी पुस्तक में यह लिखेंगे कि अमुक पुस्तक में हमने ऐसा लिखा था, किंतु अभी वर्तमान में हमें यह बोध हुआ है कि हमने जो लिखा वो उस समय उतना पुष्ट नहीं था, इसीलिए हम उसको शुद्ध करके यहाँ ऐसे लिख रहे हैं। ये भी विकल्प हो सकता है सदाचार के अनुसार, लेकिन नहीं, यहाँ पूरे के पूरे संस्करण में ही जो मूल बातें हैं दयानंद की, उनमें भी परिवर्तन किया गया है। तो आर्य समाज क्या कर रहा है? दयानंद सरस्वती के साथ भी छल कर रहा है, कपट कर रहा है। दयानंद की लिखी मूल सत्यार्थ प्रकाश में भी अपने मन से कुछ बातें जोड़ देना, कुछ बातें हटा देना और फिर उसको नए एडिशन में छाप देना, ये आर्य समाज कर रहा है। और इस सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर ये लोग हमारे धर्मशास्त्रों को नकली और अप्रामाणिक और प्रक्षिप्त घोषित करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो हम बता रहे थे आपको दयानंद के विषय में। तो दयानंद नामक इस महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अंग्रेजों ने देखा कि इसको है ललक, इसको बढ़ना है ऊपर बढ़ने के लिए इसको चाहिए प्लेटफॉर्म, इसको चाहिए पैसा। तो जो कोल्हापुर का शासक था शाहू घाटगे, उससे अंग्रेजों की बड़ी अच्छी बनती थी, क्योंकि वो अंग्रेज भी ब्राह्मणों से विरोध करते थे। गुरुकुलों को नष्ट करने का पूरा षड्यंत्र अंग्रेजों का रहा है। मैकॉले ने एक नई शिक्षा पद्धति ही लागू कर दी थी। तो गुरुकुलों को नष्ट कब किया जाएगा? जब ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त होगा। तो ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त होगा, गुरुकुल नष्ट होंगे तो ईसाइयत आगे बढ़ेगी। तो क्या हुआ कि दयानंद सरस्वती भी इसी विचारधारा का व्यक्ति था, उसको ब्राह्मणों से बड़ी घृणा थी, इसीलिए उसने जन्मना वर्णम व्यवस्था के आधार पर कर्मणा वर्णम व्यवस्था की वकालत करना प्रारंभ किया। और ये जितने अंग्रेज पोषित लोग हैं सारे कर्मणा के समर्थक हैं, चाहे तुम प्रभुपाद को देख लो, चाहे दयानंद को देख लो, चाहे और योगानंद इत्यादि को भी देख लो, ये सारे लोग जन्माधारित शास्त्र मर्यादित वर्णम व्यवस्था के विरोधी हैं। ये सारे लोग छद्म ईसाई के रूप में प्रस्तुत होते रहते हैं, जिसमें कई बार खुलेआम भी और कई बार छद्म रूप से भी इन्होंने इस प्रकार के भावों को व्यक्त किया है। अब जैसे प्रभुपाद को विश्वगुरु बना दिया गया अखाड़ा परिषद के द्वारा, अभी कुंभ में कुछ दिन पहले एक और घटना घटित हुई थी। कोई गौरी शंकराचार्य है, गौरी शंकराचार्य भी अपने नाम के आगे ब्रह्मर्षि लगाने लगा है। वो त्रिकाल भवंता जो फर्जी है ना, वो शंकराचार्य लिखती है, उसने उसको विश्वगुरु बना दिया है। तो नाचो बैठकर, ये दो विश्वगुरु हो गए, है ना। उसको भी बना दिया, जैसे प्रभुपाद को इधर बना दिया। अरे भैया, अखाड़ा परिषद यहाँ चिल्लर पर बिकने वाली संस्था है, तुम तो डॉलर और पाउंड दे रहे हो उसको, तो क्यों नहीं तुमको बनाएगी? तुमको तो बाप बनाने के लिए अखाड़ा परिषद तैयार है, पैसा तो दो। फिर तो तुम ममता कुलकर्णी भी रहो तो तुमको आचार्य और धर्मगुरु और महामंडलेश्वर बना देगी वो लोग, अखाड़ा परिषद के लोग। तो जो विश्वगुरु वाली बात थी, प्रभुपाद को इन्होंने बना दिया। उसके बाद पता चल रहा है गौरी शंकराचार्य को किसी संस्था ने अखंड भारत रत्न दे दिया। भारत रत्न तो मिल नहीं रहा था, तो अखंड भारत रत्न के नाम से एक सम्मान दे दिया। और उस सम्मान का जो प्रमाण पत्र है उसको पढ़ोगे तो वहां भारत का जो स्पेलिंग है, उसकी जो वर्तनी है, BHARAT नहीं है, BAHRAT है, मैंने भारत है, वो भारत नहीं है। मतलब अखंड भारत रत्न भी दे रहे हैं अशुद्ध वर्तनी के साथ ये लोग। तो खूब जगत गुरु, महामंडलेश्वर, विश्वगुरु, आचार्य, पीठाधीश्वर, सब अभी ताबड़तोड़ प्रिंटिंग है। अब चेला बनते ही नहीं, अब सीधे गुरु बनते हैं। और गुरु बनने के लिए जिसके पास जितना बड़ा पैसा उतना बड़ा गुरु। तो दयानंद को चाहिए था पैसा, पैसा था शासकों के पास। तो ईसाई मिशनरियों को बढ़ाने के लिए और ब्राह्मणों को समाप्त करने के लिए क्या किया? शाहू ने हाथ मिलाया अंग्रेजों से और अंग्रेजों ने हाथ मिलाया शाहू से। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, सत्ताधारी लोगों ने हाथ मिलाया, ब्राह्मणों पर अत्याचार किया।
अब ब्राह्मणों के ऊपर सीधे सीधे अगर हम अटैक करेंगे तो हिंदुओं का समुदाय हमारे विरुद्ध हो सकता है, इसलिए हिंदुओं को दो भागों में बांटा। हिंदुओं का सर्वमान्य स्वतः प्रामाण्य ग्रंथ है वेद, तो वहां से पकड़ा वेद को, और दयानंद सरस्वती को कोल्हापुर के शासक ने स्पॉन्सर किया, और दयानंद सरस्वती और के आर्य समाज और उधर वामपंथियों के सत्यशोधक समाज दोनों को जोड़ दिया। इसका प्रमाण आपको रॉबर्टसन को जो साहू ने चिट्ठी लिखी थी 1918 ईस्वी में, उसमें इसका प्रमाण आपको प्राप्त हो जाएगा, जो पिछले अनुभाग में हमने पढ़कर सुनाया भी है कि कैसे उसने सत्यशोधक समाज और आर्य समाज दोनों को साथ में मिलाया और खूब पैसा दिया इन लोगों को। तो ये तो बाद की बात हुई, इससे पहले की बात, ये तो दयानंद के बाद 1918 में ऐसा हुआ, लेकिन उससे पहले की बात क्या हुई थी? उससे पहले की बात ये हुई थी कि दयानंद गया विरजानंद के पास। विरजानंद कौन थे? विरजानंद एक दंडी सन्यासी थे, लेकिन समस्या क्या है, ये अपने समय के रामभद्राचार्य थे। आता जाता कुछ नहीं था, लेकिन बोलना हर विषय पर है, यही जान लो, रामभद्राचार्य के समान। जबकि पतित को, अंधे को, नपुंसक को और विकल व्यक्ति को दंड संन्यास निषिद्ध है, लेकिन इसने दंड संन्यास ले रखा था। अपने नाम के आगे विरजानंद सरस्वती थे, तो दयानंद सरस्वती इसके पास गया, उसमें तो मूल शंकर था। दोनों बैठे। अब गुरु अगर सच्चा भी हो तो उसको क्या पता कौन आ रहा है, किसके द्वारा भेजा गया हो, उसको तो ऐसे भी कोई सेवक चाहिए था सेवा करने के लिए, तो दयानंद रहने लगा उसके साथ। अब नेत्रहीन लोगों के साथ क्या बात होती है कि अगर भगवान या किसी भी अंग से कोई अगर विकल हो, कोई विकलांग हो, तो क्या होती है, किसी एक अंग को अगर प्रकृति क्षीण करती है तो किसी दूसरे अंग में उसकी ऊर्जा को समाविष्ट कर देती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बहरा है तो देखी हुई बातों को बहुत अच्छे से याद कर सकता है, पढ़ी हुई बातों को बहुत अच्छे से याद कर सकता है। कोई अंधा है तो सुनी हुई बातों को बहुत अच्छे से याद कर लेता है, क्योंकि आंख वाला डाटा जो दिमाग में जा रहा है वो तो खत्म हो गया ना, अब केवल डाटा तो कान से जा रहा है, तो सिंगल सिग्नल से चैनल से सिग्नल आ रहा है तो पूरा याद रह जाता है उसको। तो इसीलिए विरजानंद को संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। विरजानंद ने दयानंद को पढ़ाया बढ़ाया, और दयानंद के वास्तविक उद्देश्य से वो अवगत थे कि नहीं थे तो हमको अभी पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन अगर अच्छे व्यक्ति भी होंगे तो भी दयानंद ने अपने नाम के आगे जो उपाधि लगाई दयानंद सरस्वती। हर बात पर ये लोग वेद की बात उठा कर ले आते हैं। हमें ये बताओ कि दयानंद सरस्वती ने अपने नाम के आगे जो आनंद सरस्वती शब्द लगाया, आनंद सरस्वती शब्द का वेद में कहाँ प्रमाण है कि कोई सन्यासी अपनी परंपरा के आगे आनंद सरस्वती लगावे अपने नाम के आगे? ये कहाँ है वर्णन वेदों में? वेदों में वर्णन तो है, दशनामी परंपरा के अंतर्गत एक दंड संन्यास के अंतर्गत शंकराचार्य जी ने यह बढ़ाया है, लेकिन तुम तो शंकराचार्य जी के अनुयायी नहीं मानते हो ना स्वयं को। दयानंद सरस्वती ने क्या स्वयं को शंकराचार्य जी की परंपरा का माना? नहीं माना, लेकिन लगाया क्या? आनंद सरस्वती, ताकि लोगों में प्रभाव जाए। आनंद सरस्वती और इंद्र सरस्वती ये दोनों परंपरा दशनामी के सरस्वती परंपरा में आते हैं, ऐसा शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड का वर्णन मत है। लेकिन क्या तुम शक्ति संगम तंत्र को प्रामाणिक मानते हो? तंत्र आगम इत्यादि को आर्य समाज तो प्रामाणिक नहीं मान रहा, लेकिन शक्ति संगम तंत्र में वर्णित आनंद सरस्वती परंपरा को ये उठाकर अपने में लगा लिया। और वेदों को ये कितना मानते हैं? ऋग यजुः साम अथर्व की केवल मंत्र संहिता को, उसमें भी ये लोग तो अब अथर्व वेद को भी नहीं मान रहे हैं। मुझे एक आर्य समाजी का मिला था लेख, जिसमें वो कह रहा है कि अथर्व वेद भी वास्तविक वेद नहीं है, वो तो तंत्र मिश्रित वेद है, असली वेद तो ऋग यजुः साम ही है बस। उसमें भी केवल संहिता भाग, मंत्र भाग केवल, ब्राह्मण भाग नहीं। उसमें भी यजुर्वेद में केवल शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण नहीं, मतलब ये भी वेद को पूरा नहीं मानते। जबकि मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेय, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग दोनों को मिलाकर वेद संपूर्ण होते हैं। तो ये लोग जो वेद से प्रमाण दो, वेद से दिखाओ, वेद में कहाँ लिखा है, ऐसा उद्घोष करते रहते हैं। तो वेद में कहाँ है? तुम्हारे द्वारा जिस वेद को मान्यता दी गई है कि ऋग्वेद का इतना ही मंडल, इतना ही सूक्त, इतना ही भाग हम वेद के रूप में मान्यता देंगे, उसमें कहाँ है? शुक्ल यजुर्वेद में कहाँ है? सामवेद में कहाँ है? अथर्व की जिस संहिता को तुम मानते हो उसमें कहाँ है कि आनंद सरस्वती लगाए व्यक्ति अपने नाम के आगे संन्यास लेने के बाद? वहां से तो तुम दिखा नहीं सकते हो। संन्यास इत्यादि का वर्णन संन्यासोपनिषद, नारद परिव्राजकोपनिषद, शुक्रहस्योपनिषद इत्यादि में प्राप्त होगा, परमहंस परिव्राजकोपनिषद इत्यादि में प्राप्त होगा, रुद्राक्ष जाबालोपनिषद, जाबाल रहस्योपनिषद, ये सब में प्राप्त होगा। उन सब उपनिषदों को तो तुम प्रामाणिक भी नहीं मानते हो, वेद ही नहीं मानते हो। तो तुम्हारी खुद की जो दयानंद सरस्वती का नाम वाला भी विषय है वो भी पुष्ट नहीं हो पाता। अस्तु, अब हम आगे बात करेंगे सत्यार्थ प्रकाश में जो बातें कही गई हैं वो बातें इसके दिमाग में आई कहां से। तो इसके विषय में मैं बता रहा हूं। जॉन मूर नाम के एक विदेशी ने एक पुस्तक लिखी थी, नाम था मत परीक्षा। तो मत परीक्षा जो है वो जॉन मूर ने 1839-40 में ही लिख दी थी, दयानंद के लॉन्च होने से पहले ही लिख दी थी। तो क्या हुआ, रुडोल्फ जो था, फादर रुडोल्फ,
मिशनरी एजेंट था, उसने लुधियाना से प्रकाशित करवाया था। जॉन मूर की पुस्तक का नाम था मत परीक्षा। पहले वो संस्कृत में भी छपी थी, फिर हिंदी में भी छपी, अंग्रेजी इत्यादि में भी छपी। तो क्या हुआ, जो मत परीक्षा है उसको हमने पढ़ा और उसमें बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो कि पढ़ेंगे आप तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उसमें एक भाग मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, एक अंश। इसमें सत्यार्थी नामक एक व्यक्ति का संवाद है। सत्यार्थी नामक एक व्यक्ति सत्य की खोज में जाता है, फिर वो गुरु शिष्य का संवाद देखता है तो उसी को नोट करता है। ऐसी एक काल्पनिक बात लिखते हुए इन्होंने बातों को आगे बढ़ाया अंग्रेजों ने। तो मत परीक्षा का उद्देश्य क्या था? सनातन धर्म को खंडित करते हुए ईसाइयत को श्रेष्ठ बताकर उसकी स्थापना करना। ये किसका उद्देश्य था? मत परीक्षा नामक पुस्तक का उद्देश्य था, जो जॉन मुइर ने लिखी थी। तो मत परीक्षा से मैं आपको 3-4 श्लोक पढ़कर सुनाता हूं अभी। शिष्य क्या कहता है? शिष्य उवाच शास्त्रोक्तान्यवताराणि भवता कृत्रिमानि यत् मतानि तत्र को हेतु रीतिमाम वक्तुम अर्हसि। तो गुरु क्या कहता है? गुरुर्वाच अनिश्चिता यथा प्रायः पुराणस्थाः कथा समाः तथा विष्णुअवताराणाम् अपि वार्ता अनिश्चिता। कस्मिन् काले अवताराणां प्रादुर्भावो भवच्छितौ कस्मिन् काले च तद्वार्ता पुस्तकेषु समार्प्यत कस्मिन् काले च लोकास्तत् कथां मंतुं प्रचक्रिरे इत्यत्र विषये तत्त्वं विनिर्णेतुं न शक्नुमः। मयोक्ता दिदृशात् शिष्यावताराणामनिश्चयात् नाहिमः होना चाहिए ना, नाहिमः बहुत पुरानी प्रति है ना, नाहिमः प्रत्ययम कर्तुम तच्चरित्रेषु करेजित। इसी ऊपर समाप्यति होना चाहिए। वहाँ ऊपर में लिथो प्रेस से छपती थी ना उस समय, पत्थर से छपाई होती थी, पत्थर के प्लेटिंग बनते थे तो उस समय लिथो प्रेस से छपती थी ये सब पुस्तकें। तो उसमें जो ह्रस्वई है दीर्घई है ये सब में कुछ व्यतिक्रम हो जाता था। नाहिमः प्रत्ययम कर्तुम तच्चरित्रेषु करेजित। अर्थ क्या है? अर्थ सुनकर क्या लगेगा, जैसे अगर कोई संस्कृत में सब श्लोक बतावे तो आपको लगेगा कि किसी शास्त्रीय धर्म ग्रंथ से ये सब बताए जा रहे हैं, लेकिन नहीं। 1840 ईस्वी में जॉन मुइर ने जो मत परीक्षा नामक पुस्तक लिखी थी उसमें से हम ये आपको पढ़कर बता रहे हैं। इसमें शिष्य ने अपने गुरु से पूछा है कि आपने जो शास्त्रों में भगवान विष्णु के अवतारों को मनगढ़ंत बताया है उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि ईश्वर त्रिविध रूप में प्रतिभाषित होता है, पिता पुत्र और आत्मा, मतलब सदात्मा, मतलब हेवनली फादर एंड हिज सन एंड द होली स्पिरिट। ये तीनों की बात जो ईसाई कहते हैं उसी बात को सिद्ध करने के लिए जॉन मूर ने मत परीक्षा लिखी थी। इसमें इसने कहा कि हम पुराणों को प्रमाण नहीं मानते और हम भगवान विष्णु के अवतारों को भी प्रामाणिक नहीं मानते, मनगढ़ंत मानते हैं। तो शिष्य ने पूछा कि शास्त्रों में वर्णित अवतारों को आप कृत्रिम कहते हैं, आप मनगढ़ंत बोलते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो गुरु क्या समझाता है? ये सब काल्पनिक बातें इसने लिखी हैं। गुरु क्या समझाता है कि पुराणों की कथाएं अनिश्चित हैं, उसी प्रकार विष्णु के जो अवतार कहे गए हैं उनका चरित्र भी निश्चित नहीं है। किस काल में वे अवतार धरती पर अवतरित हुए, किस काल में उनका चरित्र ग्रंथों में लिखा गया, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। किस काल में लोग उनकी कथाओं को मानने लगे, इस विषय में भी हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए हे शिष्य, मैंने जो इस प्रकार अवतारों के बारे में अनिश्चितता बताई है, इस कारण से उनके चरित्र पर हम विश्वास नहीं कर सकते। अब देखो, दयानंद से लेके आज तक के जितने नास्तिक, वामपंथी, अंबेडकर, ये सब जितने हुए हैं, ये जितने लोग हमारे धर्मशास्त्रों पर आघात करते हैं, उनका आधार कौन था? यही जॉन मूर की मत परीक्षा का सत्यार्थी था। तो संस्कृत में क्यों लिखा इसने? क्योंकि एक और भारत की जनता संस्कृत से अनभिज्ञ हो जाए, इस प्रकार का षड्यंत्र ये कर रहे थे। दूसरे, बाद में जब ये लोग संस्कृत पढ़ेंगे तो इन पुस्तकों को संस्कृत में लिखा जानकर प्रामाणिक समझेंगे। संस्कृत में अगर हम कोई अपशब्द भी लिख दें तो लोग जो संस्कृत नहीं जानते उनको तो वो मंत्र ही प्रतीत होगा। तो संस्कृत में लिखे वाक्यों को प्रमाण समझेगी और लोगों का ब्रेन वॉश करने में हमको सुविधा होगी। ये षड्यंत्र था जॉन मूर का। और जॉन मूर ने जब ये सब लिखा तो और भी इसने कुछ कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं जॉन मूर की पुस्तक से ही। तो भाई ये तो इसने माना नहीं ये सब, और कहता है कि ये सब जो इसने जब पूछा कि हम तो फिर क्या माने, किस बात को माने, कि प्रमाण विषय यद्यत संक्षेपात भवतोदितम गुरु मद्बोधनार्थम तद विस्तरण प्रपंचय, ये सब कहते हुए आगे बढ़ा है। इसमें आप 4 अध्याय 5वें अध्याय में बढ़ेंगे। असंभवा कथा येषु प्रबंधेषु च संस्थिता तेषाम सुसावधानेन परीक्षा कर्तुमर्ह्यते, ये सब करते हुए आगे बढ़े हैं। तो
और इन्हीं सब विचारों के आधार पर अब रामभद्राचार्य इत्यादि लोग भी कहने लगे हैं कि हम पुराणों को प्रमाण नहीं मानते हैं, केवल वेद को प्रमाण मानेंगे, केवल स्रोत प्रमाण हम मानते हैं। रामभद्राचार्य ने जो ये कहा है उसका रिकॉर्डेड बयान वीडियो के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। हमने पहले पोस्ट भी किया था इस बात को, उसके प्रवचन से वो क्लिप निकालकर, जहां वो कह रहा था कि हम पुराणों को नहीं प्रमाण मानते, हम तो केवल स्रोत प्रमाण मानते हैं। तो ये सब उसने कहा है। तो अब आगे हम बढ़ते जाएंगे, 5वें अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, 4था अध्याय पूर्ण हुआ। तो इसमें इसने पूछा है, गुरु ने बताया है कि पुनर्यत्रेश्वर शास्त्रे परमार्योपवाद्यते तत्शास्त्रम भ्रामकम सम्यक निराकुर्वन्तु साधवः। ये सब आगे बढ़ते गए हैं। तो कहा कि भाई जब तुम हिंदुओं के धर्मशास्त्रों को अप्रामाणिक बता रहे हो तो प्रामाणिक क्या है? तो फिर कौन सा जिससे हमको ईश्वर का ज्ञान होगा? कि मैं पेतादृशम शास्त्रम तच्चिन्नावितमैश्वरम भगवान चेद व्यक्ति तद्वार्ताम तर्हिमाम वक्तुम अर्हति। कि हे गुरुदेव, फिर कौन से शास्त्र से हमें ज्ञान होगा ईश्वर का? आप जानते हैं तो हमें बताइए। तो गुरु ने क्या कहता है कि जो ख्रिस्टीय संज्ञक शास्त्र है, क्राइस्ट संज्ञक शास्त्र है, क्रिश्चियन वाला, वही असली शास्त्र है। शास्त्राणि लोकवर्तीनि बहुलानि विचार्य में ख्रिस्टीय संज्ञकम शास्त्र मेकमैशम प्रतीयते। वही ऐश शास्त्र है, ईशा से उत्पन्न ऐश। तो यहाँ ईशावास्योपनिषद नहीं ले लेना, ईट ईशा 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 ये सब चलेगा वहां ना। तो यहां पर ख्रिस्टीय संज्ञक शास्त्र ही असली शास्त्र है, ऐसा इसने कहा। और उसी से तत्सम्यक निर्मलम भाति सत्तमम च समम ततः, ये सब आगे बढ़ते गया है। ईशादिष्टम च तत्शास्त्र मिति विद्युर्नराय था। और प्रायः प्राग विक्रमादित्यादब्दे सार्ध सहस्रके तत्शास्त्रमीश्वरेणोक्तम लिखितम पुस्तकेषु च। ये कब ईशा, ये जो ख्रिस्टीय शास्त्र है उसमें ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों है बाइबल में। ओल्ड टेस्टामेंट तो यहूदी लोग मानते हैं, जिसमें अब्राहम, मूसा इत्यादि के विषय में वर्णन मिलेगा विशेष करके। तो उसने कहा कि विक्रमादित्य से 500 सार्ध सहस्र के मतलब 1500 साल पहले अब्दे सार्ध सहस्र के, यहाँ स का जो है सार्ध शब्द का है, मतलब सहस्त्र और उसका और आधा। तो सार्ध सहस्त्र का अर्थ हमको 1500 लग रहा है। तो 1500 साल पहले यहूदियों के देश में, जो भारत से पश्चिम में है, उसमें इस शास्त्र का अवतरण हुआ था। प्रायः प्राग विक्रमादित्यादब्दे सार्ध सहस्र के तत्शास्त्रमीश्वरेणोक्तम लिखितम पुस्तकेषु च। ये सब कहते गया है आगे। और दयालु ऋष पुत्र स येषु ख्रिस्ट इति स्मृतः। उसने क्या किया? मनुष्य का रूप धारण किया ईश्वर के पुत्र ने, और दंड से बचाने के लिए, उनको पाप से बचाकर सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए अपने आश्चर्यजनक कर्मों से अपनी महिमा को प्रदर्शित करते हुए वो अवतरित हुआ ईश्वर का पुत्र। दयालु ऋष पुत्र स येषु ख्रिस्ट इति स्मृतः नृजाति मंघसाम दंडान नृजातिम अंधसाम दंडान मोचनार्थम अवातरत। ये इसमें कहना चाह रहा है। तो ये सब जो है अब इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा? तो इसमें ख्रिस्टीय संहिता को पढ़ो, ऐसा इसमें इसने कहा है। मयुक्ता सांप्रतम याजा श्री ख्रिस्टस्याद्भुता क्रिया कृतास्ता साक्षिणाम साक्षात विपक्षश्च परोक्षिताः। ये सब आगे कहते गया है। इसीलिए जो बाइबल है वो अखंड है। इसका कहना है कि बाइबल के सिद्धांत का, ख्रिस्टीय शास्त्र के सिद्धांत का कोई खंडन नहीं कर सकता है। तादृक पांडित्य संपन्नास्ते तदानोन्तना जना ख्रिस्टीय शास्त्र सत्यत्वम खंडितुम न हि शक्नुवन्। ये सब। और मतम यत् खाष्टकम प्रतना निराकुर्वन् यहूदिनः पूर्वे च यवनास्तस्य कारणं या व्याकरोमिते ऐशं यहूद्यदेशीय भव्य वक्तृगणैर्पितम् सच्छास्त्रमिति ते शिष्य संक्षेपेण पुरा वदम् शास्त्रे सुतेषु वृत्तान्त नरत्रातुश्च कस्यचित् भव्यस्य लिखितस्तुभ्यम् एतदप्युक्तवान् हम। ये सब ईसा मसीह की खूब प्रशंसा करके, और ये जो अपने सनातन धर्म है उनके धर्म ग्रंथों को अप्रामाणिक बता रहा है, और ख्रिस्टीय मतोत्पत्ति को जो ख्रिस्टीय संहिता इत्यादि के नाम से बता रहा है। मन्य ख्रिस्टीय शास्त्रीय प्रमाणानि दृढ़ान्यहम्। अब शिष्य ने अंत में क्या कहा कि आपने जो हमको ईसा मसीह के बारे में बताया वो सब बात को हम क्रॉस वेरीफाई किए तो सारी बात सही निकली, लेकिन विष्णु के अवतार तो अप्रामाणिक हैं, ऐसा आपने बताया, तो उस पर हमको विश्वास हो गया। इसलिए हम सब अब जान गए कि हम अब किसी भी प्रकार से दूसरे शास्त्र में नहीं जाएंगे, केवल बाइबल में निष्ठा रखेंगे। ये शिष्य कहता है फिर, इत्येताम भवताम प्रोक्ताम श्रुतवान अखिलाम कथा मन्ये ख्रिस्टीय शास्त्रीय प्रमाणानि दृढ़ाम्यहम्। ये सब बातें कहने लगे। तो ये जो मत परीक्षा है, इसी मत परीक्षा में पितृपुत्र सदात्मेति त्रिरूपात्मक ईश्वर मंतव्य एक एवापि निर्विकार सदा स्थित, ऐसे कहते हुए
मत परीक्षा को ये सब आगे बढ़ाते गए। ये पूरी पुस्तक आप समय अनुसार पढ़ सकते हैं। तो क्या हुआ कि जॉन मूर ने ईसाई मत की स्थापना करने के लिए अपनी पूरी खोपड़ी लगाकर पहले भाग में भारतीय मतों का दोष दिखाने का प्रयास किया और दूसरे भाग में ईसाइयों की श्रेष्ठता और ईसा मसीह की सर्वश्रेष्ठता और ख्रिस्टीय शास्त्र, जिसको बाइबल का इसने हिंदी संस्कृत नाम रखा था, उसकी पूर्ण प्रामाणिकता दिखाने का प्रयास किया है। तो इसमें जॉन मूर ने सत्यार्थी नामक एक उपदेशक की कल्पना की है, जो अपने तर्कों से पहले भारतीय सांप्रदायिक शास्त्रों का खंडन करता है, देवताओं की निंदा करता है, पुराणों से संदर्भ निकालकर परस्पर विरोध दिखाते हुए उनकी हंसी उड़ाता है और विभिन्न प्रकार के मतों में विरोध दिखाने के बाद यीशु के मत में एक रूपता सिद्ध करके लोगों को ईसाइयत की ओर आकर्षित करता है। तो सत्यार्थी के मुख से जॉन मूर ने जो जो बातें कहलाई हैं मत परीक्षा में, उन्हीं बातों को सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने लिखा है और सत्यार्थ प्रकाश उसका नाम भी रखा है।